हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये रेसिपी बिहार के अचार कैसे बनाए जाते हैं बिहार में, उसकी रेसिपी है, या यूँ कहूँ तो बिल्कुल ये मेरे घर की रेसिपी है। मेरे घर पे इसी तरीके से अचार बनाया जाता है और सच्ची कहूँ बहुत टेस्टी बनती है। और ये अचार आप सालों साल इसको बना कर रख लेंगे ना तो बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है, क्योंकि ये धूप में बनाई हुई अचार होती है और बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं आम का अचार, बिल्कुल बिहारी स्टाइल या फिर मेरे घर के स्टाइल से। तो आम के अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 किलो आम लिए थे और जिसे रात को ही मैंने काट लिए थे और काट कर अच्छे तरीके से धो लिए थे। और धोकर रात भर मैंने इसे पंखे के नीचे हवा में छोड़ दिया था ताकि इसमें जो भी पानी हो वो बिल्कुल सूख जाए। यानी कि जो नॉर्मल पानी थी ना वो हमने पूरी तरीके से सुखा लिया था। पहले हमने आम को धोया, फिर काट लिया। जैसा भी आपको चाहिए, बड़ा या छोटा जैसा भी आपको पीस चाहिए वैसे कट कर लीजिए। देख लीजिए कोई बहुत बड़ा है अगर तो उसे छोटा कर लीजिए, नहीं तो अगर लगता है आपको कि सारे पीसेस बिल्कुल परफेक्ट हैं तो वैसे ही छोड़ दीजिए। आम के अचार का जो है ना बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा रखने से प्रॉब्लम ये होता है कि हम पूरा अचार खा नहीं पाते हैं और फिर वो वेस्ट होता है। तो इसलिए मीडियम साइज़ के अगर हम अचार के टुकड़े को रखते हैं ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से पक भी जाती है और खाने में भी अच्छा रहता है। अब यहाँ पर हम ढेर सारा नमक डालेंगे क्योंकि नमक में ही आम को हमें अभी पकाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भरकर करीब 5 चम्मच के आसपास नमक डाल दिया है। और नमक डालने के साथ ही हम यहाँ डालेंगे हल्दी। तो पहले हम क्या करेंगे, नमक हल्दी में आम को पूरे 1 दिन के लिए धूप दिखाकर रख देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने हल्दी भी करीब 3 से 4 चम्मच के आसपास डाला है। दोस्तों, आम के अचार में या किसी भी अचार में हमें नमक का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम नमक को प्रॉपर तरीके से अचार में डालेंगे ना तो हमारी अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर अचार में नमक, सरसों और तेल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पड़ी हुई है ना तो वो अचार बिल्कुल भी कभी ख़राब नहीं होगी। तो बिल्कुल यहाँ पे नमक और हल्दी अच्छी तरीके से डालकर अब हम क्या करेंगे, इसे छत पर धूप में रख देंगे। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से मिलाकर खुले में रख दें और चाहें तो इसे किसी कपड़े से, सूती कपड़े से ढक कर रखें। तो उससे क्या होगा कि कोई डस्ट वगैरह जो है ना आपके अचार में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसे क्या करूँगी, एक सूती कपड़े से, गमछे से, या जो भी आपके पास बिल्कुल सूती कपड़ा हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए, इसे क्या करेंगे इस तरीके से इसके मुंह को बांध देंगे और बांध कर छत पर धूप में रख देंगे। या फिर जहाँ भी आपके घर पे धूप आती हो वहाँ आप इसे रख दीजिए जिससे कि इसे प्रॉपर धूप मिले। और 1 दिन का पूरा धूप दिखाएंगे। अब यहाँ दूसरा दिन, 1 दिन पूरी हमने तरीके से आम को हमने धूप में छोड़ दिया। दूसरे दिन अब हम यहाँ पे आम के मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने धनिया ले लिया है और जो नापने वाली जो कटोरी होती है ना उस कटोरी से मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी धनिया ली है। यूँ कहूँ तो 150 ग्राम के आसपास धनिया लिया है मैंने। आप घर की कोई भी कटोरी वगैरह सेट कर सकते हैं या फिर मेज़रमेंट से भी मैं बताती जाऊँगी, आप मेज़रमेंट का भी ध्यान देंगे तो बिल्कुल प्रॉपर बनेगी। अब यहाँ पे हमें मसालों को भूनना नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मसाले हमें भुनने नहीं है, हमें यहाँ पे भुने हुए मसालों से अचार नहीं बनाना है। तो फिर हम क्यों भून रहे हैं, तो यहाँ हमें मसालों को गर्म करना है करीब 2 मिनट 1 मिनट के लिए। जैसा भी जो मसाला है उसे उस हिसाब से गर्म करना है। उससे होगा ये कि जब हम इसे मसालों को ग्राइंड करेंगे ना तो बिल्कुल बहुत अच्छी सी मसाले जो है ना बिल्कुल पीस कर तैयार हो जाएगी। मेरे घर पे मेरी मम्मी बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करती थी, तो मैंने यही देखा है और मैं बिल्कुल वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ अब धनिया गर्म हो चुकी है। आप धनिया में कोई सुगंध नहीं लाना है, हमें धनिया में कोई भुनना नहीं है, धनिया को ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब धनिया मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है और वापस उसी कढ़ाई में आधी कटोरी मैंने ली है काली वाली सरसों और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे ले ली है पीली वाली सरसों। अब ध्यान रखेंगे, आप चाहें तो पूरी तरीके से पीले सरसों से भी अचार बना सकते हैं, लेकिन काला सरसों या फिर राई जिसे हम कहते हैं उसका झांस जो होता है ना वो काफ़ी तेज होता है और उसके झांस से अचार में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है। वो जो हम अचार का डब्बा खोलें और वो एक अच्छी सी खुशबू आती है ना अचार वाली, उसके लिए सरसों डालना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरसों तो हमें डालना ही है। तो ऐसे अंदाज से अगर बताऊं तो करीब 100 ग्राम के आसपास पीली सरसों और
60 से 70 ग्राम के आसपास हमने यहाँ पे काली सरसों या फिर राई ले ली है। अब इसे भी हमें भुनना नहीं है, बस थोड़ा सा गर्म करेंगे और यहाँ पे इसे भी निकाल लिया मैंने। अब यहाँ ले ली है मैंने मेथी। तो मेथी मैंने मात्र 20 से 25 ग्राम के आसपास ली है, और अगर कटोरी से बताऊँ तो बिल्कुल 1/4 से भी कम ली है। मेथी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, और साथ ही मेथी को भुनने में भी बिल्कुल बहुत ध्यान देंगे। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा मेथी भुन गई ना तो इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल कड़वा हो जाएगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा मेथी आप अचार में डाल देंगे ना तो उससे भी अचार का स्वाद बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेथी, धनिया और दोनों सरसों साथ हमने भूनकर प्लेट में निकाल लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे ज़ीरा नहीं रखा मैंने, ज़ीरा भी मैंने अलग से भून लिया था, और ज़ीरा भी 100 ग्राम मैंने यहाँ ले लिया है, और 100 ग्राम जीरे को भी हमने थोड़ी सी रोस्ट कर लिया है। इसे भी हमें भुनना नहीं है, इसे भी बस थोड़ा सा गरम करना है। कहने का मतलब है कि जितने भी मसाला हमें भूनकर तैयार किया है ना, किसी भी चीज़ को हमने भुना नहीं है, बस गरम किया है, और जब ये थोड़ी सी गरम हो गई फिर हमने इसे निकाल लिया। तो सारे मसालों को हमने भूनकर तैयार कर लिया, और साथ ही हमने इसे पीस भी लिया है, वो भी दिखाऊंगी। पहले ये देखिए, ये है आम जो हमने धूप में रखा था। ये वही आम है जो नमक हल्दी डालकर हमने धूप में रखा था। आप देख सकते हैं कि कितनी सारी आम थी और अब ये कितनी कम हो गई है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नमक और हल्दी के पानी में अचार जो है ना करीब 50% तक पक जाती है, सीज जाती है। तो अगर इसके बाद अगर कोई ऐसा कारण हो जाए कि हमें धूप ना मिले तो मसाला डालने के बाद आप घर में भी किसी जगह पे, गर्म जगह पर अगर रख देंगे तो आपकी अचार जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी। और अगर धूप मिल जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आम को साइड कर दिया है, और ये देखिए मैंने मसाला पीस कर तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, आम के अचार का मसाला जो है ना थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक हमें नहीं पीसना है। बहुत बारीक पीस देंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने 1 किलो में थोड़ा कम, यानी कि 1 लीटर से थोड़ा सा कम यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया है। आप पूरा 1 लीटर भी डाल सकते हैं। हालांकि मैंने वापस से बाद में करीब 250 ग्राम के आसपास तेल और भी डाला था, तो आप पूरा 1 लीटर तेल ले लेंगे तो भी चल जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, इतना गर्म कि इसमें से धुआं निकलना लगे। अब यहाँ पे हमने जो मसाला पीस के रखा था उसे हमने आम में डाल दिया है। अब वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हमने अचार में क्या क्या डाला है और कितने कितने क्वांटिटी में डाला है। तो यहाँ पे सारे मसाले को डालने के बाद करीब और 20 ग्राम सरसों लिए हैं मैंने। ये पीली वाली सरसों है जिसे मैंने बिल्कुल खड़ा ही डाला है, और करीब 10 से 15 ग्राम के आसपास राई ली है, उसे भी मैंने खड़ा ही डाला है, बिल्कुल पीस के नहीं डाला। जो हमने पीसना था वो तो हमने पीस कर एक बार में डाल लिया। और करीब यहाँ पे 20 ग्राम मैंने ले लिया है कलौंजी, या फिर जिसे हम मंगरेल भी बोलते हैं। हमारे हम बिहार में इसे मंगरेल बोलते हैं, बहुत जगह पर इसे काला जीरा या फिर इसे कलौंजी भी कहते हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल लेंगे अजवाइन। अजवाइन हमने अभी तक कहीं पे भी यूज़ नहीं किया था, और करीब 20 से 30 ग्राम यहाँ पे हम डाल लेंगे अजवाइन। अजवाइन भी अचार में डालना बहुत ज़रूरी है, ये पाचन में बहुत हेल्प करती है। और करीब 20 ग्राम हम यहाँ पे डाल देंगे सौंफ। सौंफ की तासीर ठंडी होती है और अचार में डालनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने बड़े वाले जो सौंफ होते हैं ना उसका यूज़ किया है, आप छोटे वाले भी ले सकते हैं। अब अगेन यहाँ पे हम नमक डालेंगे, तो वापस से मैंने करीब 3 बड़े चम्मच के आसपास नमक डाल लिया है। हमने नमक पहले भी डाला था, तो नमक जब भी डालेंगे अंदाज से डालेंगे, और अगर आपको लगता है कि नमक प्रॉपर डाला हुआ है आपने तो नमक नहीं डालेंगे। लेकिन नमक अचार में तेज़ ही होना चाहिए, इसलिए टेस्ट कर लें। जब भी आप अचार बना रहे हैं ना तो मसाले को मिक्स करने के बाद एक बार टेस्ट करके थोड़ा सा नमक देख लीजिए, अगर नमक प्रॉपर है तो नहीं डालेंगे, नहीं तो डाल लेंगे। अब यहाँ 4 बड़े चम्मच मैंने डाल लिए हैं लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए भी और साथ ही साथ टेस्ट के लिए भी। थोड़ा तीखा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा चटपटा जब अचार होता है ना तो ही मज़ा आता है। आप चाहें तो यहाँ लाल मिर्च की पाउडर की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर जितना मैंने बताया है ना इतना बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ मैंने ले लिया है 1 चम्मच भरकर हींग। हींग बहुत ज़रूरी है अचार में। अब हमने जो यहाँ पे तेल गरम करके रखा था ना उस तेल में मैंने यहाँ पे डाल लिया है हींग। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और हमारे पेट के लिए भी हींग बहुत अच्छी है। अब यहाँ तेल जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना तभी हींग डालिएगा, नहीं तो क्या होगा तुरंत ही हींग जो है वो तुरंत जल जाएगी और उसका टेस्ट अचार में ख़राब आएगा। जब तेल गुनगुना हो उस वक्त अगर हम इसमें हींग डालेंगे तो ये धीमे धीमे करके अच्छी तरीके से पक जाएगी, और जो कसर रह जाएगी वो जब हम धूप में अचार को डालेंगे तो पकेगी। अब यहाँ पे तेल देखिए बिल्कुल गुनगुना है, इतना कि हम आराम से इसमें उंगली रख पा रहे हैं।
तो अब तेल जो है वो बिल्कुल गुनगुना है और अब इस टाइम में हम क्या करेंगे, तेल को अचार में मिला देंगे और अचार में हींग के साथ ही हम सारा तेल डालेंगे। ध्यान रखेंगे नीचे तले में हींग जमी हुई रहती है तो उसे आराम से अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और सारे तेल को हम आम में डाल देंगे। अब यहाँ पे आराम से आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, चाहे तो किसी चम्मच से मिक्स करें, जैसे भी आपको आसान लगे, जैसे भी आप इसे मिक्स करना चाहें उस तरीके से आप बस इसे मिक्स कर लीजिए। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अगर तो आपने सुबह में इस सारे काम को किया है तो आराम से फिर से आप इसे दिन भर के लिए धूप में छोड़ दीजिए और 2 से 3 दिन का धूप अगर अचार में लग जाए ना तो अचार जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पककर तैयार हो जाती है। और उसके बाद जब भी धूप निकले आप चाहें तो धूप में अचार को रख दीजिए, आपका अचार जो है ना सालों तक ख़राब नहीं होगी, महीनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, 5 साल 7 साल तक अचार जो है ना बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और सच कहूँ अचार जितनी पुरानी होती है ना अचार में टेस्ट उतना ज़्यादा आता है। तो मेरा अचार तो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, मैं आपको दिखला रही हूँ मिक्स करके। ये देखिए आप देख रहे हैं मसाले जो हैं वो पूरी तरीके से आम में कोट हो चुके हैं। मैं आपको उठाकर दिखला रही हूँ और जो भी आम के गुठलियों वाला जो जगह होता है ना वहाँ पे सारे मसाले बिल्कुल फिल हो चुके हैं। तो बस यही ध्यान रखना है कि अचार अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, अचार में मसाले अच्छी तरीके से कोट हो जाएं और बस उसके बाद आप इसे किसी भी कंटेनर में रखें। ध्यान रखेंगे कि अगर शीशे वाला कोई कंटेनर हो और उसमें अगर आप अचार को रख रहे हैं ना तो अचार देखने में भी खूबसूरत लगती है और महीनों तक सालों तक बस ऐसा का ऐसा ही अचार रहता है। मुझे यहाँ पर थोड़ा तेल कम लग रहा था तो मैंने वापस से यहाँ पे थोड़े से करीब 250 ग्राम के आसपास और तेल गर्म किया था और फिर डाल दिया था। ऐसे तेल प्रॉपर है पर थोड़ा सा अचार में डूबा हुआ तेल रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। आपने देखा कि मेरी जो अचार है आम वाली वो बिल्कुल 50% के आसपास पक भी चुकी है, लेकिन अभी हम इसे और 2 दिन तक धूप में छोड़ेंगे। तो मैंने सारे मसाले को मिक्स करके अचार को 2 दिन तक धूप में छोड़ दिया था और मेरी अचार बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। आपको कैसी लगी आम के अचार की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप भी इसी तरीके से बनाते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप और किसी दूसरे तरीके से आम का अचार बनाते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं आपकी भी रेसिपी को ज़रूर डालूँगी। ये रेसिपी फ़िलहाल मेरी मम्मी की है और मुझे ये आम के अचार की रेसिपी बहुत पसंद है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि ये मेरे अचार का फाइनल लुक है। मेरा अचार देखने में बिल्कुल ऐसा था। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।